सिचुएशन पे आप एक ट्रैप में आके फंसते हो जिसको कहते हैं गिल्ट एंड परफेक्शनिज्म ट्रैप। अब इस चीज का मेंटल और फिजिकल इम्पैक्ट क्या होता है हम उसको समझेंगे। हम तो माता हैं, हम तो वो देवी हैं और हमारे तो 50 हाथ हैं और हमें वो सारी चीजें करना है। सो वी फील वी आर नॉट अलाउड टू बी डिप्रेस्ड। हाय, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो इंडिया में हजारों लाखों फीमेल्स की प्रॉब्लम है, दैट इज सुपर वुमेन सिंड्रोम। हाय, दिस इज अवीशा अवस्थी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे कल्चर के अंदर फीमेल्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट देवी और मल्टीटास्कर और अमेजिंग पर्सनैलिटी बताया। तो वी शुड बी वेरी प्राउड एज फीमेल्स, राइट? मगर हम क्या करते हैं, हम घर का काम कर सकते हैं, हम इमोशंस ज़्यादा अच्छे मैनेज कर सकते हैं, हम बाहर का काम कर सकते हैं, हम फैमिली को जोड़ के रख सकते हैं, हम बच्चों को अच्छे से संभाल सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इससे फील गुड तो बहुत होता है, मगर एक बहुत बड़ा नुकसान जो सोसाइटी में इस सुपर वुमेन इमेज को हम पे जो थोप दिया गया है उसकी वजह से हुआ है, वो है ऑन द इमोशनल वेलबींग ऑफ द फीमेल। एक फीमेल की मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ, उसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, उसके एक्सप्रेशन करने के तरीके, इन सब पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसको सोसाइटी नहीं देखती है। इनफैक्ट हम फीमेल्स भी नहीं देखते हैं। हम सोचते हैं नहीं, ये हम बचपन से सिखाया गया है एंड वी हैव टू बिकम अ सुपर वुमेन, और सुपर वुमेन बनने के बाद ही हमारी वर्थ देखते हैं। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स जो अगर वो सुपर वुमेन के पूरे के प्रोपेगेंडा के और वो पूरे इमेज के अंदर अगर नहीं बैठ पाती हैं तो दे डोंट फील गुड एज अ वुमेन। दे फील आई एम नॉट अ गुड वाइफ, आई एम नॉट अ गुड डॉटर। माय गॉड, सो मच ऑफ प्रेशर। शुड वी टेक इट? डू यू फील वी शुड टेक दैट प्रेशर और नॉट? या क्या हम इस प्रेशर को पॉजिटिवली लें? चलिए, लेट्स एक्सप्लोर। फीमेल्स को बचपन से ही एक आइडियल वुमेन की इमेज दिखाई जाती है जो कि सेल्फलेस है, जो कि थकती नहीं है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि मल्टीटास्कर है, और सोसाइटी की नज़र में जो कि फ्लॉलेस है। तो जब हमें एक आइडियल फीमेल की शक्ल ये दिखाई जाती है, सो एवरी गर्ल वांट्स टू बिकम दैट आइडियल फीमेल। वी स्ट्राइव टू बिकम दैट आइडियल फीमेल। और फिर जब हम इस आइडियलिस्टिक फीमेल, एक आइडियल डॉटर, एक आइडियल वाइफ, एक आइडियल मदर की इमेज में नहीं फिट इन हो पाते हैं, ठीक है, और हम पूरी जिंदगी हमारा एक सबकॉन्शियस गोल बन जाता है, हमें पता नहीं चलती ये चीज़ें। आप कॉन्शियसली हो सकता है दूसरी चीज़ें सोच रहे हो, आप कॉन्शियसली सोच रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, बट सबकॉन्शियसली आप थोड़ा अंदर जाके अपने आप को खुरेदिएगा कि आपके अंदर एक स्ट्राइविंग, एक गो टू गोल बन जाता है कि मुझे एक आइडियल डॉटर बनना है, मुझे एक आइडियल मदर बनना है। और अगर एक आइडियल नहीं तो जो इमेज आपके दिमाग में फिट इन है ना, उसके बनने की आप कांस्टेंट कोशिश करते रहते हो। और जब आप उसको कॉन्स्टेंटली सेल्फ टॉक के अंदर अपने आप से कंपेयर करते हो, आप अपने आप को किससे कंपेयर करते हो? उस आइडियलिस्टिक सुपर वुमन इमेज जो आपने बना रखी है, जो कि ज़रूरी नहीं है सबकी सेम हो। अविशा की अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, बट आपको जो दिखाया गया है उसके हिसाब से एक सुपर वुमन इमेज आपके अंदर है जिससे आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करते हो। और क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को उस इमेज के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आप फील करते हो गिल्ट। अब इस सिचुएशन पे आप एक ट्रैप में आके फंसते हो जिसको कहते हैं गिल्ट एंड परफेक्शनिज्म ट्रैप। और जो गिल्ट और परफेक्शनिज्म ट्रैप है, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप सुंदर हो, कामयाब हो, आपका अच्छा परिवार है, और अगर दिक्कतें हैं जो सबकी ज़िंदगी में होती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, पर इस गिल्ट एंड परफेक्शनिज्म ट्रैप की वजह से जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है एज अ फीमेल इज नॉट वेरी हैप्पी, इज नॉट वेरी कंटेंटेड, राइट? अब आप जब अपने आप को अपनी ही हम उम्र लड़कों से कंपेयर करोगे तो ये फैक्टर आपको उनके अंदर नहीं दिखेगा। दे माइट फील नॉट सक्सेसफुल, दे हैव नॉट अचीव्ड समथिंग, मे बी दे हैव नॉट बिकम समथिंग दे वांटेड टू, बट दे आर नॉट इनटू अ गिल्ट प्लस परफेक्शनिज्म ट्रैप। इसलिए उनका जो सेल्फ इमेज है वो इतने कॉन्शियस भी नहीं है उस चीज के लिए। तो आपको ऐसा लगता है देयर इज सम प्रॉब्लम इन अस and we start blaming the society, and we start blaming especially the male part of the society. We start blaming men for it कि इन लोगों ने नहीं समझा है। Let us understand with this perspective जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि ये जो गिल्ट और परफेक्शनिज्म का ट्रैप है, ये बचपन से हमारे दिमाग में बो दिया गया है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज यू अडॉप्टेड इट एज इट इज एंड नाउ कॉन्स्टेंटली और सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू मैच अप विद दैट। आप समझ रहे हो, इसलिए आप गिल्टी फील कर रहे हो
और एक परफेक्शन इमेज को आप छूने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आपका अंडरलाइन रीजन है सबको खुश कर देना। और ये एक नैतिक जिम्मेदारी एक फीमेल की है कि पूरे परिवार को, हर इंसान को खुश रखें, और अगर कोई खुश नहीं है तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी। इज अ बिग ट्रैप फ्रेंड्स, इज अ बिग ट्रैप। अब इस चीज़ का मेंटल और फिजिकल इम्पैक्ट क्या होता है हम उसको समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि इन चीज़ से हम बाहर कैसे आएँ। सो आई विल गिव यू द स्टेप्स। तो पहले हम समझते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो होता है, सबसे पहले हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, उसके वजह से हमारा हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब होता है, वी हैव हेडेक्स, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और बहुत लॉन्ग टर्म कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेज और ये सारी कुछ चीज़ें हमें प्रॉब्लम होती हैं। इनफैक्ट लॉट ऑफ फीमेल प्रॉब्लम्स लाइक PCODs and cysts and fibroids and lot of things like that, ये सब भी इन रूट रीजंस की वजह से है, बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी विथ आवर फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, फिर अगर हम इमोशनली देखें तो हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो तब भी हम गिल्टी फील करते हैं डिप्रेस्ड होने के लिए, बिकॉज वी हैव सो मच थिंग्स टू डू, राइट। हम तो माता हैं, हम तो वो देवी हैं, और हमारे तो 50 हाथ हैं और हमें वो सारी चीज़ें करना है। सो वी फील वी आर नॉट अलाउड टू बी डिप्रेस्ड। इन फैक्ट बिकॉज वी हैव दिस सेल्फ इमेज कि हम डिप्रेशन में नहीं जा सकते, हम एंग्जाइटी फील नहीं कर सकते हैं, इवन द मेन अराउंड अस और फीमेल एंड अदर पीपल अराउंड अस, उनको भी यही रिफ्लेक्ट होता है, और दे फील कि हाँ ये तो नहीं होना चाहिए। सो वी हैव ओनली प्रोपोगेटेड इट एंड वी आर ओनली फाइटिंग अबाउट इट, राइट। तो अब एक बहुत डीप सेंस ऑफ लोनलीनेस हमारे अंदर आता है। ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी, हर कोई हमारे आसपास होते हुए हम बहुत लोनली फील कर रहे हैं। और अगर आप इन बातों से रेजोनेट कर पा रहे हो तो देयर इज दिस सुपर वुमन सिंड्रोम इन यू, जिसको आपको पकड़ के दूर हटाना है, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि ये जो हैबिट है ना सुपर वुमन की, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अब आप बहुत सारे लोग ये सोच सकते हो कि ठीक है ना, अगर हम ये बनना भी चाहते हैं तो अगर हम खुद ही पहले कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, सो मे बी वी आर नॉट एबल टू बिकम दैट फ्लॉलेस। द प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट सस्टेनेबल, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। आप छोटे टर्म में हो सकता है 10 साल भी आप सस्टेन कर जाओ और वो सुपर वुमन के टैग को बरकरार रखो, और हो सकता है बहुत सारी फीमेल्स, मैंने खुद देखा है कि जिंदगी भर उस टैग को मेंटेन कर लेती हैं, बट इंटरनली दे ब्रोकन, दे फील lonely, they feel inadequate, they feel like a loser, they feel like a failure. In fact ऐसा क्यों होता है? उन्होंने तो ये सब कुछ करा, and they've been flawless and everybody is appreciating them. The problem is कि they've done everything for the world. उन्होंने बाहर अपने परिवार के लिए, मे बी अपने ऑफिस के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करा, बट एक इंसान की सेंस ऑफ वर्थ, सेंस ऑफ सेल्फ खुद से भी आती है, और हर इंसान को पता होता है कि अंदर ही अंदर वो इमोशनली क्या फील कर रहा है। तो अगर वो इमोशनली लोनली फील कर रही है, इमोशनली हैप्पी नहीं है, वो परेशान है, उसके अंदर बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं, तो फिर ये सुपर वुमन सिंड्रोम किस काम का? इज दैट सस्टेनेबल? नॉट एट ऑल। So how do we break free from this superwoman syndrome? So let me tell you few steps. उनसे हम इस superwoman syndrome के बाहर आ सकते हैं. So number 1 is acknowledge and accept. So the first step is to recognize that you don't have to do it all. ये कहीं बाहर से थोपी हुई चीज़ है. See, अगर मैंने टोपी पहनी है तो मुझे पता है कि मैं उतार सकती हूँ. पर अगर हमने ये बिलीव कर लिया कि मेरा हाथ है जो मेरे शरीर का एक अंग है, कभी निकलेगा नहीं, तो मैं उसको कभी निकाल नहीं सकती हूँ. तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करिए कि इट इज नॉट यू, इट इज समथिंग एक्सटर्नल दैट हैज कम इनटू योर वर्ल्ड. सो इट्स लाइक अ हैट. You can identify and you can remove it, and you should understand that it's okay to ask for help. It's okay to say no. It's okay to set boundaries. ये सुपर वुमन सिंड्रोम के अंदर ना नो नहीं होता है. इस सुपर वुमन सिंड्रोम के अंदर ना बाउंड्रीज नहीं होती हैं. इस सुपर वुमन सिंड्रोम के अंदर ना हेल्प मांगना वीकनेस बताई जाती है. सो सी, इफ यू हैव योर लिमिटेशंस, यू एक्सेप्ट इट, सो यू नॉट वीक, rather you are human. आप एक इंसान हो और हर इंसान के अंदर वीकनेसेस होती हैं और उनको एक्सेप्ट करना इज एब्सोल्युटली ओके. Now the second thing that you can do is prioritize self-care in your life. Friends, self-care is not a luxury. Self-care is necessity. अगर आपको ऐसा लगता है कि जब टाइम होगा, जब ये हो जाएगा, तब वो हो जाएगा, तब सेल्फ केयर करेंगे, so this is your biggest mistake. चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो वॉक पे जाना हो, चाहे आपकी हॉबी परस्यू करना हो, चाहे कोई न्यू स्किल सीखना हो, चाहे रेस्ट करना हो, चाहे सो जाना हो,
बट ये सब सेल्फ केयर का पार्ट है और ये आपके रोज के रूटीन में होना चाहिए. यू केयर फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दैट यू हैव. आप जिस बर्तन में खाना खाते हो या खाना पकाते हो, आप उसकी केयर करते हो ना, उसको मेंटेन करते हो. सो दिस इज यू. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज यू. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. ऑलराइट. और देखो, इतने साल आपने अपने आप को क्रिटिसाइज करा, क्रिटिसाइज आपने इतने साल अपने आप को क्रिटिसाइज करा, सेल्फ केयर नहीं करी, तो क्या फायदा निकला? कहाँ पहुंचे आप? तो कुछ साल या कुछ हफ्ते मेरे कहने पे सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करके देखो और फिर कमेंट्स में आके मुझे बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है. द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज लेट अस रीडिफाइन सक्सेस. सक्सेस की परिभाषा को एक बार रिविजिट करते हैं. अगर आप अभी इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो तो आज ये काम, कोई सी मेरी बात मानो या ना मानो, करके जाना. तो बहुत सी बार हमको सक्सेस का मतलब क्या होता है या परफेक्शन से हम उसको रिलेट करते हैं कि सक्सेस मतलब ये परफेक्ट एट एवरीथिंग. मान लीजिए हमारे पास 5 जिम्मेदारियां हैं, तो हम पांचों को बहुत अच्छे से अगर निभा रहे हैं, सो वी फील दैट वी आर सक्सेसफुल. इट इज नॉट लाइक दैट. It is so unrealistic. Even I used to feel like this, and then I realized कि ये तो self deteriorating ही है यार, इससे तो नुकसान ही हो रहा है, इससे कोई फायदा तो खास होता नहीं है. अब आपकी नई डेफिनेशन सक्सेस की क्या होगी कि भैया सक्सेस इज बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, सक्सेस इज गिविंग योर 100%, सक्सेस इज बीइंग हैप्पी, सक्सेस इज सेलिब्रेटिंग स्मॉल विक्ट्रीज, एंड सक्सेस इज बीइंग रिलैक्स्ड, काम, एक्साइटेड अबाउट लाइफ, हैप्पी अबाउट लाइफ. This is the new, successful mother is. This is the new successful wife is. This is the new successful daughter. This is the new successful employee. This is the new successful CEO. This is the new successful manager. So, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. So now we redefine success and we are cutting off lot of things from your to-do list जो आप पे प्रेशर बिल्ड कर रही है, जो इन चीज़ों के आधार पे सक्सेस की परिभाषा नहीं है, उन चीज़ों को हटा दीजिए. Now the fourth point is communication and delegate. Now what is communication and delegate? See, it is your family and you have to create a family wherein you share what are your pressures. आपको अपने प्रेशर्स को फैमिली से शेयर करना है कि मुझे ये परेशानी ज़िंदगी में हो रही है. परेशानी शेयर करना एक फीमेल के लिए एक पता नहीं क्या बहुत बड़ी बात बता दी गई है कि ये तो आप शेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि आप ही तो सॉल्व करोगे, हम हमारी परेशानी आपको बताएंगे, आप अपनी परेशानी हमको कैसे बता सकते हो, राइट? सो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने फैमिली फ्रेंड्स में बिल्ड करिए वेर इन यू कम्युनिकेट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग एंड यू स्टार्ट शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आपने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का चोला पहन रखा है कि नहीं यार ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही करूँगी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगी. बोल के देखिए, सामने वाला तो मना कर देगा, पर ट्राई करके देखिए कि हम एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करें सो दैट आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं आए एंड यू हैव टाइम टू ब्रीथ. सो यू हैव टू कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू कम्युनिकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देन यू हैव टू डेलीगेट. एंड trust me friends, even I used to feel it कि I would do a lot of things and once when I realized it कि यार मैं delegate कर सकती हूँ, I started sharing with my husband कि see I have these 15 things to do और ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा pressure create कर रही हैं, जिसमें से उसने खुद ही मुझे ऑफर कर दिया कि चलो ठीक है I'll help you in this, ये काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है. और अगर नहीं भी करा तो समटाइम्स मैंने आस्क फॉर हेल्प. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव दिस नोशन कि दे विल डिनाई, बट इट्स हाउ यू स्पीक इट. जिस चीज़ के लिए आप ही कन्विंस नहीं हो आप कैसे बोलोगे? और कई बार अगर हम कन्विंस नहीं होते हैं पता है तो हम किस भाषा में बोलते हैं, हम कन्विंस्ड ही होते हैं इस बात के लिए कि सामने वाला मना कर देगा, तो सामने वाला डेफिनेटली मना कर देगा. सो क्रिएट दिस न्यू हैबिट ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड डेलीगेटिंग एंड नॉट टेकिंग ऑल द प्रेशर ओनली ऑन यू. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन. नाउ व्हाट इज सेल्फ कंपैशन? इज बीइंग काइंड टू योरसेल्फ. अपने लिए इतने स्ट्रिक्ट, अपने लिए इतने क्रिटिसाइजिंग, अपने लिए इतने प्रेशराइजिंग इंसान नहीं बनो. दुनिया है ये करने के लिए. खुद के लिए बी वेरी काइंड, बी वेरी जेंटल, बी वेरी लविंग. इफ़ यू हैव डन एनी मिस्टेक तो कोई और आपको डांटे, ठीक है, खुद ही आप अपने आप को डांट रहे हो. अगर आपने अरे मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, पूरे दिन दिमाग में घूम रहा है यार मैं तो ऐसे कर देती हूँ, ऐसा कैसे मैं कर सकती हूँ, ऐसा कैसे मैं अरे यार इट्स ऑल राइट, क्यों नहीं कर सकते हो?
तो सबसे पहले इस बात को हमको बिलीव करना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं, गलती है, इट्स ओके। और जब हम बहुत काइंड रहते हैं अपने साथ, बहुत कंपैशनेट रहते हैं अपने साथ, तो जब हम कभी ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाता है ना, तो हमारी उठने की ताकत ज़्यादा होती है। और जब वी सो क्रिटिसाइजिंग ऑफ आवरसेल्व्स, तो जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो हम रोते रह जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू सी सॉल्यूशंस। सो पीपल हु आर काइंड टू देमसेल्व्स टेंड टू गेट बैक टुगेदर, दे डोंट गिव अप, right? So you have to be kind to yourself and loving to yourself. Ki when you fall, you should be the first one giving a hand to get up back. So now friends, breaking from this, superwoman syndrome is not a destination, it's a journey, it's an ongoing process. बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस हो गई, रियलाइजेशन हो गया, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, याद रखना हो गया इन पॉइंट्स को, इन पे कंसिस्टेंटली वर्क करना हो गया। जस्ट आज एक वीडियो देख के या कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपने कॉपी पेन पे पॉइंट्स लिखा हो जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड राइट दोज पॉइंट्स। और आपको सिर्फ इनको सुन लेना मात्र नहीं होता है, हम इनको रोज़ जब कोशिश करेंगे हम फेल होंगे। कोई इतने 20, 30, 40, 50 साल की कंडीशनिंग है, वो अचानक से एक वीडियो देख के नहीं जाती है, ठीक है? तो इस पर हमको कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। सो आप इस चीज़ को भी बिलीव करके रखें कि अगर मुझे ये सुपर वुमन सिंड्रोम से बाहर आना है तो मैं रातों रात नहीं आऊँगी। इट माइट टेक सम टाइम एंड आई नीड टू परसिस्ट ऑन इट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आई बिलीव आपको ये सारे पॉइंट्स यूजफुल लगे होंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। एंड फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना ये सुपर वुमन वाला पर्सोना थोड़ा सा श्रेड करना चालू कर दोगे ना, इससे ब्रेक फ्री होना, इसको तोड़ के बाहर निकलना, इस पिंजरे से चालू करोगे, तो पता है सबसे ब्यूटीफुल चीज़ आपको क्या मिलने वाली है? कैन यू गेस दैट? तो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ दैट यू विल गेट इज यू विल फाइंड योर सेल्फ विदाउट ऑल दोज मास्क एंड विदाउट ऑल दोज थिंग्स दैट यू कीप ऑन प्रिटेंडिंग। उनसे आप बाहर अपने आप को मिल पाओगे। तो ये कितना ब्यूटीफुल है, right? So if you like this video, do like the video. If you like the video, like the video. Subscribe to my channel because I keep on bringing such empowering stuff. And do share it with your friends and family, people जिनको ये मदद करे. So you again remember, मैं फिर से repeat करती हूँ, it's not being a superwoman, it's not being perfect. The more important thing is being authentic and being kind to yourself.